हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे। आज के क्लास में हम लोग इनऑर्गेनिक IRC 2 केमिस्ट्री सेमेस्टर 2 न्यू ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग VBU और VBMQ दोनों यूनिवर्सिटी के लिए, ओके ना। तो हम लोग उस पर बात करेंगे इनऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। देखिए बच्चा लोग, हम लोग बहुत अच्छे से एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स को कंबाइन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस चीज़ को पढ़ चुके हैं, ठीक है। चूँकि मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग वेडनेसडे और फ्राइडे को MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो भी चैप्टर्स हमारे एंड होगी उसके MCQs पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आज वेडनेसडे है तो हम लोग को इवनिंग में करना ही है, वो लाइव में चलेगी, वो आपको पता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखा जाए तो ये चैप्टर खुद में बहुत बड़ा है, बट हम लोग को जो पढ़ना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास 4-5 महीना टाइम, अरे 4-5 महीने में आराम से करेंगे, वैसा कंडीशन है नहीं। हम लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्चुअल और परफेक्ट तरह से हर चीज़ को कवर अप करना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इस पर हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो ये हमारा कहता है कि वाई डू केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। देखिए, कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले वो क्या है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। आप कहोगे मैम क्या ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्या? तो बिल्कुल आ सकता है। आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो ये भले क्वेश्चन ना आए, पर आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो चैप्टर क्या है उसके बारे में आपसे केमिस्ट्री पूछ सकता है। और बेसिकली देखा जाए तो केमिस्ट्री यही सब पूछता है कि आप केमिकल बॉन्ड के बारे में क्या जानते हो, केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, केमिकल बॉन्ड से क्या रिएक्शंस होती हैं, तो किस तरीके से प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं, किस बॉन्डिंग पे ये डाइवर्ट होता है। ये सारी क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। सो आपको समझना होगा हर एक चीज़ को कंसेप्चुअल। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम टू द पॉइंट हम लोग सब चीज़ को कवर अप करेंगे बहुत अच्छे से, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई डू केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर में है, क्वेश्चन कहता है कि केमिकल बॉन्ड बनता कैसे, क्यों बनता कैसे, वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है। मतलब क्या कि केमिकल बॉन्ड जो है, रासायनिक जो बॉन्डिंग होता है वो क्यों होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि मान के चलिए, हम आपको एक डेफिनेशंस को पढ़ के बताया जाए अगर, तो केमिकल बॉन्ड, सबसे पहले तो केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे क्या कहता है कि इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम। ऑब्वियस बात है, अगर हम लोग सिंपल डेली लाइफ से रिलेट करके इस चीज़ को चलें तो बॉन्डिंग कब कहलाती है। बोलते हैं ना हम लोग, अरे इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, दैट मीन व्हाट, हम अपने आप से तो बॉन्डिंग अपना अच्छा देखेंगे नहीं, अपने आप से तो बॉन्डिंग अपना खराब या अच्छा नहीं देखेंगे। तो हम लोग अपना बॉन्डिंग किसके साथ देखेंगे, अब किसी अदर पर्सन के साथ, किसी अदर पर्सन के साथ हम लोग अपनी बॉन्डिंग को जज करेंगे। ये नहीं है कि हम लोग खुद में देखेंगे अच्छा मेरी बॉन्डिंग मेरे साथ बहुत अच्छी है, मेरी बॉन्डिंग नहीं, हम लोग अपने साथ अपने बॉन्डिंग को नहीं एज्यूम करते हैं, बट हाँ हमारे साथ जो भी पार्टनर है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, वट एवर यू वांट, उसके साथ हम लोग अपनी बॉन्डिंग को देखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड क्या करता है, 2 एटम के बीच के बॉन्डिंग को दिखाता है। वट एवर द बॉन्डिंग विल बी क्रिएटेड आफ्टर द स्ट्रक्चर, आफ्टर द फॉर्मेशन, आफ्टर द बॉन्डिंग ऑफ देयर केमिकल। क्लियर है? तो हमको वो नहीं पता कि क्या बॉन्डिंग होगा, कैसा होगा, वो सब चीज़ हम लोग आगे बात करेंगे, बट 2 एटम के बीच के बॉन्डिंग को जो चीज़ डिस्क्राइब कर दे तो दैट इज़ होता है केमिकल बॉन्डिंग। अगर वो दोनों के बीच में, दोनों एटम है, दोनों एटम के बीच में कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन? इट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स टू फॉर्म ए स्टेबल मॉलिक्यूल। मतलब क्या कि मान के चलिए, हमको भी ऐसी एग्जांपल समझिए कि मान के चलिए आप में कुछ कमी है, मेरे में भी कुछ कमी है। सपोज़ मान के चलिए हम किसी चीज़ को लेके थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ा के जाने का मतलब होता है कि हरियप होने लगता है मुझे, ठीक है, कि नहीं ये चीज़ नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। बट हाँ एक चीज़ है, मेरे में एक पॉजिटिविटी चीज़ क्या है कि हम माफ़ बहुत जल्दी करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, चाहे वो मेरे अंदर की कमी हो, चाहे सामने वाले की कमी हो, तो हम उसको फॉरगिव बहुत अच्छे से कर देते हैं। बहुत के अंदर ये चीज़ नहीं होती है, बहुत लोग के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। तो उसी केस में अगर देखा जाए हमारा, तो अगर उसी पे बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जब 2 एटम खुद में स्टेबल जल्दी नहीं होते हैं। ग्रुप 18 की बात किया जाए तो उसको अगर हम साइड रख रहे हैं, ठीक है,
कोई भी दो एटम खुद में अभी स्टेबल नहीं होता है, खुद में स्टेबल नहीं होता है, दैट्स मीन व्हाट, उनके बीच में खुद से खुद का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो यहाँ पे जल्दी नहीं दिखा पाता है। क्लियर है? तो जब किसी दूसरे एटम से मिलता है तो वो अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक को एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड करता है, तो दैट इज़ क्या हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, दोनों मिलके एक हो जाता है। जैसे कि कहते हैं ना कि हम भी एक फ्रेंड है, वो भी, हम लोग बोलते हैं ना, अरे जैसे आप कभी कभी देखे होंगे फ्रेंडशिप में कोई किसी को एग्जाम्पल देता है, अरे ये लोग दोनों लड़की एक दो जिसमें एक जान है, तो दैट मीन व्हाट कि दोनों दोस्त है लेकिन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेम है, मतलब एकदम जिगरी यार टाइप। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। दो अलग अलग एटम क्या होता है, एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए कहें तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है? एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है, स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें कि टू अटेन स्टेबिलिटी, अगर इसी स्टेबिलिटी को तो ज़रूरी तो नहीं है। अच्छा, एक हम आपसे एग्जांपल लेते हैं, क्या ज़रूरी है आप लोग के लाइफ में, ऐसा कभी हुआ है क्या कि कभी कोई दोस्त बना हो आपका या फिर बनी, कुछ भी हो, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, बस एग्जाम्पल को समझना है कि आप किसी के साथ कनेक्शन में आए हो, जस्ट लाइक मेरी एक फ्रेंड थी। ठीक है, हम लोग फ्रेंडशिप में आए, तो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम तक हर फ्रेंड एक जैसा हो। आप ज़रूरी, आप प्योर हो तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपके साथ उसी प्योरिटी के साथ रहे। तो जब तक बोलते हैं ना कि मतलब का यारी होता है, तो दैट टाइप उस टाइप का भी होता है आजकल टाइम में। ठीक है, तो फ्रेंडशिप तो हो गई, बॉन्डिंग तो हो गई, अब स्टेबिलिटी कितनी है, बॉन्डिंग तो हो गई, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, मतलब दोनों के बीच में, दोनों एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन ये स्टेबिलिटी कब तक होगी, इस चीज़ पे भी तो डिपेंड करता है ना कि स्टेबिलिटी कब तक होगी, इसके कंडीशंस क्या क्या निकलेंगे, मतलब इसके अप्रोच क्या क्या निकलेंगे, मतलब इसके आगे वाले कंक्लूजन्स, कंडीशंस, ये सारी चीज़ें क्या होंगी वो सब भी डिफाइंड करता है ना यहाँ पे। तो जैसे कि हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं कुछ भी, तो क्या होता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थिंग्स क्रिएट होती है। लड़ाई झगड़ा हो सके, आप प्योर हो वो नहीं प्योर हो, वो प्योर हो आप प्योर नहीं हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतभेद हो जाता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी आके डिस्टर्ब कर देता है। तो मैक्सिमम केस में थर्ड पार्टी ही डिस्टर्ब करता है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड थिंकिंग हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ डिपेंड कर रही है कि अगर दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में जब बॉन्डिंग हो रही है तो दोनों एटम स्टेबल तो हो गए, दो से एक तो हो गए, लेकिन हाँ वो एक कब तक रहेंगे वो भी डिफाइंड करता है केमिकल बॉन्डिंग, और उसी चीज़ को बताने के लिए केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया गया है। सिर्फ ये कह देना सही नहीं है कि दो एटम को मिलके, दो एटम के बीच में बॉन्डिंग करवाते हैं तो दैट इज़ दो एटम मिलके एक एटम बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है, दो एटम मिलके एक कंपाउंड बन जाता है, तो दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। ये कहना पूरे हद तक सही नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि वो कब तक स्टेबल रहता है, अगर उस चीज़ को, मतलब कुछ भी कंडीशन हो, अगर वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ है, तो दैट मीन व्हाट, दैट मीन ये होगा कि वो एक परफेक्ट केमिकल बॉन्डिंग वहाँ पे स्टेबल हुआ, बैलेंस हुआ। और सेकंड थिंग क्या कि उसके अप्रोच जो भी निकलेंगे वो आने वाले केसेस में अच्छे निकलेंगे। क्लियर है? तो इसी तरीके से टू अटेन स्टेबिलिटी ड्यू टू फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड ओवरऑल पीई डिक्रीजेज मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल बोलते हैं ना कि अगर हम अपने अंदर का कुछ पावर आपको देंगे तो मेरा डिक्रीज़ करेगा। बोलिएगा मैम अंदर का पावर कहने का मतलब क्या? मतलब ये कि हम अपने अंदर का कुछ अच्छा गुण, बोलते हैं ना फ्रेंडशिप में ज़रूरी नहीं ना है कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही शेयर होती है। कोई किसी का बुरा आदत भी कभी कभी एक्सेप्ट कर लेता है, अच्छा आदत भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो मतलब जिसका पावर ज़्यादा रहता है फ्रेंडशिप में, अट्रैक्शन होने के कारण, अट्रैक्शन चाहे फ्रेंडशिप हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, साइंस रियल लाइफ से अलग नहीं है। साइंस को समझने के लिए आप बहुत अच्छे से केमिस्ट्री और फिजिक्स का बुक खोल लीजिएगा। डेली लाइफ से, अगर साइंस बोल रहे हैं, सॉरी, डेली लाइफ से कुछ भी हो, आप उसको साइंस के साथ कवर अप करके देखिएगा, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। तो अगर हम उसी चीज़ की बात करें तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टेबिलिटी जो होती है केमिकल बॉन्डिंग की, वो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ क्या करती है, डिक्रीज़ करने लगती है। मतलब हम अपना कुछ कैरेक्टर आपको दे रहे हैं तो मेरे अंदर डिक्रीजेज आ रही है, आप अपना कुछ कैरेक्टर मुझे दे रहे हो तो दैट इज़ मेरे अंदर कुछ डिक्रीजेस हो रही है। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट कि आपकी स्टेबिलिटी इसी कारण से क्या होता है, स्टेबल होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन हाँ, अगर दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेम केस में एक दूसरे के साथ मिल जाए तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो ये स्टेबिलिटी बहुत लॉन्ग टाइम तक रहे, दैट हम कह सकते हैं कि हमारी केमिकल बॉन्डिंग जो है, केमिकल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन जो है वो एक परफेक्ट स्टेबिलिटी को फॉर्म कर रही है। दैट इज़ क्लियर। अब
अब अगला बात करें हम लोग कौशल अप्रोच। कौशल कोई बहुत बड़े कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ क्या बहुत बड़े साइंटिस्ट है वो, ठीक है। उनका कहना था इसके ऊपर, क्योंकि आपको तो पता है कि पहले के लोग क्या थे, साइंटिस्ट क्या थे। एक ने कुछ दिया, एक ने एटम दिया, एटम के बारे में बताया कि अच्छा ये छोटका मॉलिक्यूल एटम है। दूसरे ने उसके कैरेक्टर को बताया, तीसरे ने उसको एलिमेंट बना के किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया। तो इस तरीके से पहले के साइंटिस्ट कुछ ऐसे होते, बहुत पहले, बहुत साल पहले, कुछ ईस्वी पूर्व में साइंटिस्ट नहीं होते थे, क्या होते थे, ज्योतिषाचार्य होते थे। मतलब उनका वो कह देते थे कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होता है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट आए जो कि प्रैक्टिकल कर कर के दिखा रहे थे कि हाँ देखिए वो उन्होंने ऐसा कहा था तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप बहुत साइंटिस्ट का ड्रॉबैक्स भी देखे होंगे कि इनका ड्रॉबैक्स ये है, रदरफोर्ड का भी ड्रॉबैक्स था। तो उसी चीज़ को क्लियर किए थे बोर्ड्स ने, बोर्ड्स मॉडल जो आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, इस बार आपको नहीं पढ़नी है वो चीज़। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें आप देखोगे यहाँ पे क्लियर रहेंगी। सारी चीज़ साइंस में क्या है, धीरे धीरे वो चीज़ को एनालाइज करके क्लियर किया गया। तो केमिकल बॉन्डिंग का आप उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ क्लियर समझ रहे होंगे कि केमिकल बॉन्डिंग इतना आपको कह देने से नहीं सही हो जाएगा कि ये दो एटम के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण स्टेबिलिटी फॉर्म को दिखाता है। आपको ये लिखना होगा कि वो स्टेबल रहने चाहिए। सेकेंड थिंग आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s 2s 2p एटलीस्ट sp फॉर्मेशन तक तो जाए, sp ब्लॉक तक तो जाए। sp ब्लॉक पता है ना आपको, SPDF एटलीस्ट ये दोनों, उसका जो एटम होगा उस एटम पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो S और P को तो कवर अप करने चाहिए। व्हाटएवर D को करे नहीं करे, F को करे नहीं करे, बट हाँ S और P में जाना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है 1s2 Na का लिया है मैंने, क्या 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसको आप देख रहे हो ना Na का, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S और P के केस में गया है। अगर किन्हीं बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे से मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो इसी तरीके से Na+ पे भी अगर हम बात करें, ठीक है, आप मेरे से कॉल भी करके पूछ सकते हो, वहाँ पे भी हम आप लोग को क्या करेंगे समझा देंगे, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे तो वीडियो आपको उस पर स्पेशल वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मिल जाएंगी। जैसे कि कुछ बच्चे ने मेरे से बहुत पहले कहा था कि मैम नोमेनक्लेचर वगैरह पे थोड़ा एक ईजी वे में बताने का आइडिया दीजिए ना, तो मैंने उस पर वीडियो बच्चों को प्रोवाइड करा था। तो वैसे ही आप भी बोल दोगे कि मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ईजी वे में फाइंड करने का, मतलब समझने का, ताकि आगे जाके हम लोग हर एक चीज़ को समझ सके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को, तो थोड़ा सा बता देते तो उसमें भी हम आप लोग का हेल्प करने के लिए रेडी है। क्लियर है। तो देखिए बच्चा पार्टी, अब हम अगर बात करें एग्जांपल आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कैसे लिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आप देखिए थर्ड क्या केस कहता है इसका, फर्स्ट समझ गए, फर्स्ट क्या था स्टेबिलिटी को, सेकंड क्या था उसके अप्रोच को, मतलब वो कहाँ तक जाता है, क्या कर सकता है। थर्ड था लेविस ऑक्टेट रूल। इस पर लेविस सर भी आए, बोले कि अच्छा तुम लोग दे रहे हो ना तो हम भी इस पर कुछ रूल देंगे। उन्होंने भी एक रूल दिया, क्या दिया उन्होंने रूल, एवरी एटम टेंड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोर। इन्होंने कहा कि अच्छा रुको तुम लोग कह रहा है कि दो एटम मिलके ऐसा बनेगा, स्टेबल बनेगा। दूसरा कह रहा है, बी नंबर क्या कह रहा था कि कौशल क्या कह रहे थे कि अप्रोच, इसका अप्रोच बताएं कि हाँ यहाँ से मतलब कि SP 2 ब्लॉक तक जाना चाहिए। ठीक है सर, आपका भी बात, मेरा कहना क्या है कि लास्ट ऑर्बिट पे आप कोई भी एटम ले रहे हो, अगर उसके लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसके रहेगा थर्ड तक में, एवरी एटम टेंड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जितने भी एटम होंगे उनको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उनके सबसे लास्ट ऑटर मोस्ट सेल पे, मतलब सबसे लास्ट वाले ऑक्टेट पे, सबसे लास्ट वाले सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब जाके हम लोग कहेंगे कि उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग परफेक्ट हो रही है। आप देख रहे हो ना कंडीशन कितने मस्त है। अब हम बात करें यही से, उन्होंने दिखाया भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू, उन्होंने अपना दिखाया भी। उनका स्ट्रक्चर याद रखिएगा इस तरीके से, आप देख रहे हो ना कैसे स्ट्रक्चर उनका बना हुआ है। आप देख रहे हो लिथियम के ऊपर एक लोन पेयर है, बेरिलियम के ऊपर एक लोन पेयर है, फिर से आप बी के ऊपर देखो, कार्बन के ऊपर देखो, इस तरीके कार्बन के ऊपर 4 बॉन्डिंग कर सकता है। देखिए Li मतलब 1 के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, बी मतलब वो भी कर सकता है 2 के साथ, ये 3 के साथ, कार्बन 4 के साथ, 4 बॉन्ड पेयर है। इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे उन्होंने अपने स्ट्रक्चर के थ्रू उन्होंने बताया है। डॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डॉट जो है वो क्या दिखा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये शेयरिंग कर सकता है, ये जोड़ सकता है किसी कंपाउंड्स के साथ।
क्लियर है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे मिल गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर दिया। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो पेयर के साथ दो डॉट प्रोडक्ट के साथ दो डॉट के साथ जुड़ेगा तब हम लोग उसको कहते हैं ड्यूप्लेट। क्या कहते हैं उसको? ड्यूप्लेट। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो सेम एटम अपने लोन पेयर के साथ जुड़ता है तो उसको डुप्लेट कहते हैं। दो क्योंकि वहाँ पे दो है और दोनों सेम है तो दैट्स वाई ड्यूप्लेट। ठीक है। अगर 4 के साथ होता है तो 4 के साथ मतलब टोटल 8 हो गया ना। आप देख रहे हो ना, 2 2 4 4 2 4 4 8 हो गया ना। यहाँ पे कितना हुआ मैम? 4 इधर है, देखिए बच्चा पार्टी, 4 इधर है 4 इधर है, फिर इसके लिए भी 4 इधर है, फिर इसके लिए भी 4 इधर है, टोटल कितना हुआ? 8। तो ऑक्टेट हो गया। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, आप इसको ज़रूर एक बार एनालाइज कीजिए कैसे कैसे हो रहा है। आप देख रहे हो ना, मैंने आपको एक चीज़ याद रखना होगा, कार्बन CO2 दैट मीन ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग होता है वो 8 के साथ होता है, मतलब इसके साथ लोन पेयर 8 होता है, तो उसके पास उस हिसाब से 8 होना चाहिए। तो मैंने देखिए वहाँ यहाँ पे यही चीज़ कि 8 लिखा है ना, 2 इधर, रुकिए हमको तो दिखने दीजिए, 2 इधर है 2 इधर है 2 इधर है, ठीक है, 2 नहीं 4 इधर है, 2 2 2 4 2 6 है, सॉरी 6, क्योंकि इसका कितना ग्रुप 16 का एलिमेंट होता है ना। हाँ जी हाँ 6 है इसका, सॉरी स्टूडेंट 6 है। ठीक है, हम भी तो 6 है यहाँ पे, ये चीज़ दिखा। फिर यहाँ पे 2 2 4 2 6, यहाँ पर भी कितना है? 6 है। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि 6 यहाँ पे दिख रहा है इसका लोन पेयर, तो 6 के साथ ये सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो 6 ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। आप देख रहे हो ना किस हिसाब से यहाँ पे बन रहा है, देखिए Cu3 2-। इसका एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मतलब जब लेविस ने कहा था कि 8 ऑक्टेट पूरा करना चाहिए, उसके बाद अपना अपना एटम का अपना अपना बॉन्डिंग करने का बॉन्ड पेयर है, तो उस हिसाब से उसका एक्सपेक्टेशंस भी किया गया कि जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लीजिए कि 8 इलेक्ट्रॉन के तक ज़्यादा हुआ, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम निकला, अगर जरूरी तो नहीं ना है कि जितने भी एटम्स होंगे सबका लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इट्स नॉट कंपल्सरी ना। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो फिर क्या होगा? जस्ट लाइक BeCl2 BF3 BCl3 AlCl3, तो इस टाइप के मत मान लीजिए इनके लास्ट ऑर्बिट पे 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में फॉर्मेशन कैसा होगा? कुछ इस तरीके से होगा, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, कुछ ऐसा होगा। इस केस में क्या हुआ कि 8 से इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब इस टाइप से हम बनाए, मतलब क्या कि इधर जो मेरा बॉन्ड एटम लिए हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, 8 इलेक्ट्रॉन से क्या है मैम? कम है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, और एक्सपेंशन करना मतलब उसको बहुत अच्छे से निखार के दिखाना, निखार बोलते हैं ना, निखर गया डेट टाइप। तो 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम हुआ तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हुआ तो सबसे पहले तो ये दिखाएं हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन से कम। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? जस्ट लाइक PCl5, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आता है इसके लास्ट ऑर्बिट पे, 12 आता है SF6 का, IF7 का 14 इलेक्ट्रॉन आता है। तो उस केस में भी हो सकता है, उस केस में हम लोग कहते हैं कि ऑक्टेट का क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब ऑक्टेट पूरे तरीके से, मान लीजिए पैकेट पूरे तरीके से फैल रहा है। क्लियर हुआ? तो वैसे ये ऑक्टेट पूरे तरीके से एक्सपेंड हो गया, बोलते हैं ना एक्सपेंड हो गया, टूट गया, उस टाइप। सॉरी स्टूडेंट, बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या रहे? ऑड इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो ऑड नंबर कितना होता है? बताइए ऑड नंबर। तो मैम ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9 10, नहीं 10 क्यों, 11 13, आप लोग को 1 2 पढ़ा रहे हैं ना, पढ़िए 15, ख़त्म, बस समझ गए। तो ऑड इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या होगा? तो ऑड इलेक्ट्रॉन रहे तो मैम तो NO, जैसे NO का केस बनेगा ना, तो कुछ इस तरीके से, ऑक्सीजन तो अपना जितना लेता है उतना ही लेगा, ऑक्सीजन अपना जितना लेता है उतना ही लेगा, ये बेचारा अपना छोड़ फोड़ नहीं करेगा। लेकिन Na के साथ कुछ बॉन्डिंग बना तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप देख रहे हो Na के ऊपर प्लस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि Na के पास 3 लोन पेयर बच जाता है, जो बॉन्ड जिसके साथ बॉन्डिंग हो गया, अगर मान लीजिए पेयरिंग हो गया, ठीक है, बॉन्डिंग हो गया तो वो बॉन्ड पेयर होता है, अगर जो बच गया वो लोन पेयर होता है, मतलब अकेला रह गया। ठीक है,
उसी तरीके से फोर्थ है स्यूडो इनर्ट गैस, इसको स्यूडो पढ़ते हैं, स्यूडो नहीं पढ़िएगा, ठीक है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक 18 इलेक्ट्रॉन, बोलते हैं ना लास्ट ऑर्बिट पे 18 इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक Zn2, Cu+, Pb4+, Sn4+। ये सब याद रखिएगा कौन कौन से इलेक्ट्रॉन के लास्ट ऑर्बिट पे 14 होते हैं, किसके किसके ऊपर 8 होते हैं, किसके किसके ऊपर 6 होते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना कि जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ पॉजिटिव बताया, तो उसके पीछे कुछ गलत चीज़ें भी निकल गई। गलत चीज़ कहने का मतलब मारधाड़ वाला नहीं, गलत चीज़ कहने का मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ कमी रह गया, ड्रॉबैक रह गया। तो वो क्या है कि इट कुड नॉट डिफाइन स्टेबिलिटी। इन्होंने अपने कभी भी, आपने कभी ऊपर से नीचे देखा ना 8 इलेक्ट्रॉन से 6 से कम, इन्होंने कहीं भी ये दिखाया कि इनका एटम जो है वो स्टेबल है कि नहीं है। इन्होंने ये चीज़ को नहीं डिफाइन करा कि मेरा एटम स्टेबल है चाहे नहीं है, बस इन्होंने डायरेक्टली बताते चले गए कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होगा। इन्होंने ये बताते गए पूरे तरीके से सर, लेकिन हाँ इन्होंने ये नहीं बताया कि स्टेबल कहाँ है और कैसे है, ठीक है। दूसरा क्या, इट कुड नॉट डिफाइन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। एक चीज़ और, इन्होंने शेप भी नहीं बताया मॉलिक्यूल का, कि मॉलिक्यूल का शेप कैसे होगा, जैसे तैसे ये बना रहे थे, क्योंकि इनका एक ही मोटिव था कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 से कम होगा तो क्या होगा, 18 होगा तो क्या होगा, इनका इस टाइप से था। लोन पेयर ऐसे बन रहा है, बॉन्ड पेयर ऐसे बन रहा है, बट इन्होंने स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से फॉर्मल चार्ज वगैरह होता है। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है कि Fc से इसको डिनोट करते हैं, जस्ट लाइक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो लास्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है वो, माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड मतलब जो बच जाता है, जिसके साथ बॉन्डिंग नहीं हुआ रहता है, ठीक है। जिसके साथ बॉन्डिंग नहीं हुआ रहता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। लास्ट ऑर्बिट पे जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको वैलेंस सेल कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाँ माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो लास्ट ऑर्बिट पे रहता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जिसके साथ कोई बॉन्डिंग ना हो, मतलब जैसे कि अभी हम बताएं आपको कि जो बच जाता है। और माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो जिसके साथ बॉन्डिंग होता है उसके साथ हाफ डिवाइड करके आपको ये फॉर्मूला का फॉर्मेशन करना है, जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। फिर से रिपीट कर रहे हैं, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ bonding electron, that is the formula of formal charge. Clear that? एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हो CS2, तो CS2 में मान के चलते हैं यहाँ पे अगर 4 दिया हुआ है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 4 है, मतलब समझ गए कि लास्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा। लास्ट ऑर्बिट कुछ इस तरीके से अगर बनाए तो यहाँ पे कितना एटम होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4 होगा मैम, क्लियर है। -0 क्यों लिखे, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये है कि ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका नहीं बचा होगा जिसके साथ बॉन्डिंग नहीं बना, तो अनपेयर्ड कितना हो गया 0। माइनस हाफ इंटू 8, मतलब हाफ तो फॉर्मूला में है, 8 कहाँ से आया, मतलब क्या इसके पास 8 जो है इसके पास बॉन्डिंग पेयर है जो बॉन्ड हो चुका है। तो टोटल कितना मेरा वैल्यू निकला, तो मैम टोटल निकला 4 - 4 = 0, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़ आपको क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से कुछ डेफिनेशन से आपको ये डेफिनेशंस बना लेने, देखिए ये एम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये कुछ क्वेश्चन से इसको फॉर्म करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का मोस्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, जहाँ से एग्जाम में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन श्योर रहता है, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए, पढ़िए, कंप्लीट कीजिए। नोट्स के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जैसे कंप्लीट हुआ, मैंने बच्चों को नोट्स देना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है, इसका मोस्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। आपने बहुत अच्छे से एनालाइज ये भी चीज़ किया होगा कि बहुत लेट से हम लोग भले शुरू किए हैं, बट आपने देखा होगा लेक्चर 8 तक में ही एटॉमिक स्ट्रक्चर के हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है। तो आप बहुत अच्छे से आगे के क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद।